उन्होंने जिस तरीके से भद्दे भद्दे शब्द वकीलों को कहे थे, ये उस चीज़ को लेकर के मैटर है। उस दिन भी क्या रहा कि सीनियर ऑफिसर दिल्ली पुलिस ने, इन सब ने देखा, डीसीपी ने एक ऑर्डर पास किया। उस ऑर्डर के अंदर ये लिखा था कि इन तीनों ऑफिसर्स के खिलाफ विजिलेंस इंक्वायरी इनिशिएट कर दी कि आप वकीलों के खिलाफ बदतमीजी करिए, आपकी पीठ थपथपाने का काम और आपको अप्रिशिएशन देने का काम हमारे आला अफसर करेंगे। तो ऐसे ऑर्डर से मैसेज ये तो गया ही है, वकीलों में रोष तो पैदा हुआ ही है, लेकिन साथ साथ ये भी मैसेज जाता है कि दिल्ली पुलिस जो है वो कानून की रखवाली नहीं कर रही है। दिल्ली के सागरपुर थाने के बाहर आज वकीलों ने एक बार फिर धरना प्रदर्शन किया। वकीलों ने पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब 5 फरवरी को एसएचओ को लाइन हाजिर कर दिया गया था, तो फिर उसी थाने में उनकी वापसी कैसे हो गई। वकीलों का आरोप है कि मौजूद वीडियो सबूतों को नजरअंदाज कर प्रशासन ने उन्हें क्लीन चिट दे दी। इसी मुद्दे को लेकर आज वकीलों ने थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। नमस्कार, मैं माही सिंह, आप देख रहे हैं टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क और इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है सागरपुर थाने के पास है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आज वकील जो है हल्ला बोल करने आए हैं और हल्ला बोल जिन्होंने आवाज़ उठाई थी एसएचओ को लेकर और कुछ कांस्टेबल को लेकर, इन्होंने आईओ को लेकर के कि इनको सस्पेंड करा गया था। कुछ जो चीज़ें थी जिन्होंने अब्यूज़ वर्ड्स को लेकर के वकीलों के खिलाफ गंदी लैंग्वेज में बात करी थी, उसी को लेकर के यहाँ पे बड़ा हंगामा हुआ था और 5 फरवरी को एसएचओ को लाइन हाजिर कर दिया जाता है। लेकिन अभी कुछ ही दिनों पहले एसएचओ जो है यहाँ पर आते हैं, अपनी जो ड्यूटी है उसको ज्वाइन करते हैं, लेकिन जो यहाँ के वकील हैं परवीन नारायण जी, उनका कहना है कि आखिर ये ड्यूटी ज्वाइन कैसे हो सकती है जब इनको लाइन हाजिर कर दिया गया है। तो चलिए जानते हैं परवीन जी से कि आखिर पूरी बात क्या है। परवीन जी, आप लोग सभी यहाँ पे बैठे हैं जी, तो आज किस लिए बैठे? एक्चुअल में ये मुद्दा 5 फरवरी के जो मैटर था सारा, जिसमें दिल्ली के अंदर एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें सागरपुर के एसएचओ और जो 2 महिला सब इंस्पेक्टर थी, उन्होंने जिस तरीके से भद्दे भद्दे शब्द वकीलों को कहे थे, ये उस चीज़ को लेकर के मैटर है। उस दिन भी क्या रहा कि सीनियर ऑफिसर दिल्ली पुलिस ने, इन सब ने देखा, डीसीपी ने एक ऑर्डर पास किया। उस ऑर्डर के अंदर ये लिखा था कि इन तीनों ऑफिसर्स के खिलाफ विजिलेंस इंक्वायरी इनिशिएट कर दी। एक ऑफिसर को इन्होंने लाइन आज सस्पेंड किया, जिसमें से एक वुमेन ऑफिसर थी, 2 को लाइन हाजिर किया, जिसमें से एक वुमेन ऑफिसर सब इंस्पेक्टर और एक एसएचओ राजकुमार जी थे। अभी इसमें बात यह है कि इसमें लगभग 1.25 महीना बीता है। विजिलेंस की इंक्वायरी इन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दी, जैसे आज तक डालते आए हैं। और सबसे बड़ा मैटर क्या है कि एसएचओ राजकुमार जी के पर्सनल लेवल पे हमें ये इन्फॉर्मेशन है कि इन्हीं की रिक्वेस्ट पे एक इंटरनल इंक्वायरी कंडक्ट हुई सीनियर ऑफिसर के थ्रू, जिसमें इनको क्लियर कर दिया गया। और अभी 18 मार्च की दिल्ली पुलिस का एक ऑफिशियल ऑर्डर है जिसके अंदर सागरपुर थाने के लगभग 22 से 23 ऑफिसर्स का ट्रांसफ़र करा गया। लेकिन आप ये देखिए कि बदतमीज़ी किस तरीके की, आँख में आँख डाल करके धूल झोंकने का ऑर्डर किस तरीके से पास करती है दिल्ली पुलिस। ये मैसेज दे रही है दिल्ली पुलिस सागरपुर के एसएचओ की बहाली से कि आप वकीलों के खिलाफ बदतमीजी करिए, आपकी पीठ थपथपाने का काम और आपको अप्रिशिएशन देने का काम हमारे आला अफसर करेंगे। तो ऐसे ऑर्डर से मैसेज ये तो गया ही है, वकीलों में रोष तो पैदा हुआ ही है, लेकिन साथ साथ ये भी मैसेज जाता है कि दिल्ली पुलिस जो है वो कानून की रखवाली नहीं कर रही है, लोगों में कहीं ना कहीं विश्वास नहीं जताने का काम कर रही है। लोगों में एक मैसेज ये देना चाह रही है कि जो वकील एक बीच की कड़ी है जनता के बीच में और न्याय प्रणाली के बीच में, हम उनको तोड़ने मरोड़ने का काम करेंगे, उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम करेंगे और ना ही हम जिम्मेदारी से काम करेंगे। और जो ऑफिसर, जो लोग हम तक आते हैं, जिनकी कंप्लेंट्स की जानी चाहिए, जिनकी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, कानून के तहत जो जिम्मेदारी एक ऑफिसर की बनती है, वो ये जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे तो सिर्फ क्या करेंगे कि ऐसे वकीलों को रोकेंगे काम करने से, ऐसे वकीलों के साथ बदतमीजी करेंगे जो अपना काम जिम्मेदारी से करना जानते हैं, कानून को मानते हैं, भीमराव अम्बेडकर साहब के कानून को मानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं। तो मेरा इसमें हम लोग जो बैठे हैं अपने सारे साथियों के साथ, वो सिर्फ एक ही चीज़ को लेकर के बैठे हैं कि आप ये देखिए कि आप ऐसे लोगों की बहाली नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप ये मैसेज गलत दे रहे हैं। आप उस रेप विक्टिम के साथ जो हुआ सारी चीज़ें, उसकी एफआईआर आज तक रजिस्टर्ड नहीं हुई है, लेकिन आप ये देखिए कि दिल्ली पुलिस ने जो जिम्मेदारी इनकी बनती थी वो ना करके अपने ऑफिसर की बहाली पहले करी है। कि यानी मैसेज सिर्फ ये एक ही है क्लियर, ऊपर से लेकर नीचे तक, कि आप सिर्फ वकीलों से बदतमीजियाँ करिए, आपको साफ करने का काम हम करेंगे, आपको धो पोंछ करके वापस वहीं बिठाने का काम हम करेंगे।
यानी इस थाने के अंदर अगर कोई दोबारा से वकील आएगा तो ये 5 फरवरी का जो मैटर था वो दोबारा रिपीट होगा और लोगों में भी नेगेटिव मैसेज जा रहा है इसका। इसी विरोध में हम बैठे हैं। परवीन जी, हमने पूरी दिल्ली में देखा, जैसे अभी रोहिणी में भी एक केस आया था जिसमें एक हिमांशु करके कांस्टेबल था जिसने मारा था एक वकील को, वहाँ पे भी इसी तरीके का प्रोटेक्शन हुआ था। तो ये वाकई में क्या बड़ी निंदनीय बात होगी जो पुलिस प्रशासन जो इस तरीके से काम कर रही है? बिल्कुल कर रहा है। ये एक दिन 2 दिन की बात नहीं है, ये कोई निहाल विहार पुलिस स्टेशन की बात नहीं है, अशोक विहार की नहीं है, हरिनगर की नहीं है। आप दिल्ली के ऐसे 10, मैं कहता हूँ कि दिल्ली में अगर 100 थाने हैं तो 90 थाने में यही चीज़ें होती हैं कि आप ये देखिए कि जहाँ लोग मुद्दे की बात करते हैं, जहाँ वकील बीच में अड़ के खड़े हो जाते हैं लोगों को न्याय दिलवाने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस लीपापोती करने का काम करती है और ये लीपापोती चलेगी नहीं, क्योंकि जब तक ऐसे वकील बैठे हैं, ऐसे मजबूत लोग खड़े हैं समाज के अंदर, ये मैसेज बिल्कुल नहीं जाने देंगे। और हम ऐसी सख्त कार्रवाई जो ये लोग वकीलों के खिलाफ कर रहे हैं, क्योंकि वकीलों में कहीं ना कहीं डर बिठाना चाहते हैं, पर मैं ये बात जानता हूँ कि वकील किसी से डरने वाले नहीं, ये पेशा लोगों में डर खत्म करने का काम करता है और ये डर हम लोग खत्म करके रहेंगे। तो अभी क्या मांग करने के लिए आपके लोग आए हैं? हमारी सबसे बड़ी मांग सिर्फ इतनी सी है, जो दिल्ली पुलिस ने जो जिस तरीके से ऑर्डर पास करके SHO साहब की जो बहाली करी है, वो बहाली का ऑर्डर जो है सार्वजनिक करे और ये बताएं कि ऐसी जिस वीडियो को वायरल देख करके, जिस पे मिलियंस में व्यू गए, लोगों ने देखा, जिस पे लोगों में आक्रोश हो गया, पूरी कंट्री के अंदर ये बात पहुंच गई कि हाँ सागरपुर में इस तरीके की बदतमीजियाँ हो रही है, उस पे हमारा सिर्फ इतना ही कहना है कि या तो वो ऑर्डर गलत था जो आपने 5 तारीख को किया उस वीडियो को देख करके कि आपने SHO को लाइन हाजिर किया, या ये ऑर्डर गलत है जब आपने उनकी बहाली करी, तो ये चीज़ आप क्लियर करिए और दूसरा जो आपने बहाली करी है उस बहाली को वापस लीजिए। यही हमारी क्लैरिफिकेशन और यही हमारी रिक्वेस्ट है। कहेंगे जिस तरीके से परवीन जी ने बताया कि बड़ी निंदनीय बात है कि जो चीज़ 5 तारीख को लाइन हाजिर करके फिर दोबारा से ज्वाइनिंग हो जाना, इस पर आप क्या? सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया वाले साथियों का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस तरह का जो वाक़या ये हम सबके बीच में हुआ है, इस वाक़या को होने के बाद जब हमें महसूस जो हुआ वो महसूस आप लोगों को भी हुआ, तभी आप हम लोगों के पास यहाँ पे हमारे साथ बैठे हुए। सीधी बात ये है, मैं एडवोकेट ACP गौतम, मुझे जब ये पता लगा कि सागरपुर थाने में राजकुमार नाम के SHO साहब को फिर से बहाल कर दिया गया है, जो कि संलिप्त पाए गए थे 5 फरवरी वाली उस घटना, उससे बल्कि 4 फरवरी की घटना थी जो 5 फरवरी तक एक बड़ा मूवमेंट बन के खड़ी हो गई थी, उस घटना में संलिप्त पाए गए थे अपने ही सबऑर्डिनेट्स के साथ, कार्यरत जो यहाँ पे थे उनके साथ। उसके बाद आनंद फानन में जब बहुत सारे वकील भाइयों का यहाँ विरोध प्रदर्शन हुआ, क्योंकि इतने गंदी भाषा अपशब्दों का प्रयोग किया गया था उस वीडियो में, जो सबने सुन करके यहाँ पे आक्रोश निकाला और उस आक्रोश के बाद तुरंत इन्होंने बिना किसी देरी के SHO साहब और बाकी के और जो लोग थे उन सबको लाइन हाजिर कर दिया था और एक विजिलेंस जांच बिछा दी गई थी। ये बिल्कुल सही बात है, बाकी के फैक्ट्स परवीन जी बता चुके हैं कि वो क्लीन चिट दे दी उनको और क्लीन चिट देने के बाद में बहाल भी किया तो सेम थाने में किया, जो कि अब तक के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। तो इससे कहीं ना कहीं ये साफ नज़र आता है कि दिल्ली पुलिस के माध्यम से या तो कोई और पीछे बड़े अधिकारी हैं, या कोई सरकार का नुमाइंदा है, या कोई ना कोई ऐसी ताकत है जो संवैधानिक शक्तियों को जो हमें प्रोवाइड की गई हैं, एक आम नागरिक को दी गई हैं, एक वकील को दी गई हैं, कॉमन एडवोकेट को दी गई हैं, उनको ख़त्म करने की कगार पे आगे बढ़ रहे हैं। ये एक साजिश है। साजिश सिर्फ ये दिखाने के लिए थी कि आप कितनी बार यहाँ थाने आओगे, और तो और इसका कुछ एक पलटवार हमें ये भी सुनने को मिल रहा है कि वकील भाई तो थाने में सब कुछ कर सकते हैं या कोर्ट में सब कुछ कर सकते हैं, न्यायपालिका में जाके एक्शन लें। बिल्कुल ठीक बात है, न्यायपालिका भी अगर काम करती है तो कानून के तहत काम करती है, और वो कानून भी संविधान के तहत ही चलता है। संविधान ने हमें दूसरा राइट भी दिया है, धरना प्रदर्शन का भी। हम न्यायपालिका में जाएंगे तुरंत के तुरंत उसमें असर हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, हमें टाइम लगता है। प्रोसीजर, वी आर ऑल आर बाउंड टू द प्रोसीजर। न्यायपालिका वाला जो हमारा प्रोसीजर हम उसको भी फॉलो करेंगे। साथ ही साथ हमारा धरना प्रदर्शन का प्रोसीजर का जो हमारा रास्ता है ये बंद नहीं हो जाता उससे। यदि हम ये भी कर रहे हैं तो उसके पीछे कारण है कि हम वाकई ही जनता के संपर्क में हैं, और जनता जिस तरह की चीज़ों को देख रही है, समझ रही है, और हमें जिस तरह का जो महसूस हुआ है वो ये हुआ है कि उल्टा यहाँ पे बहाल होते ही SHO साहब ने कुछ इस तरह के वक्तव्य दिए हैं इंटरनली जो थाने में दिए हैं, जो कि हम लोगों के लिए सहनीय नहीं है। तो सीधी बात है कि वकीलों का सम्मान अपमान नहीं सहेगा अब हिंदुस्तान। इस तरह की बातें निकल के आ रही हैं चारों तरफ से, उसको हमने ध्यान में रखते हुए यहाँ आए हैं, और हमारा सिर्फ छोटी सी डिमांड है
कि एसएचओ साहब को एसएचओ भी बना के रखना है ना, बना के रखो भाई, हमें दिक्कत नहीं है। लेकिन इस थाने में ही क्यों? इस थाने में ये इस तरह का संदेश देना चाहते हो कि कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता इनका। एसएचओ पोस्ट कोई बहुत बड़ी पोस्ट नहीं है, और बात पोस्ट की नहीं है, बात है कृत्य की। जो कृत्य किया गया था वो अपने आप में बहुत बड़ा था। असली कृत्य दबके रह गया, एक रेप पीड़िता का केस तक दर्ज नहीं किया गया है, बाकी की सारी चीजें यहाँ तक आ गई और एसएचओ कहता है मेरा क्या बिगाड़ लोगे। ये संदेश तो यही देना जा रहा है। कहीं ना कहीं सरकार ने अपनी आंखें बंद कर ली है प्रशासन की तरफ। अभी तक तो ऐसे ही समझ रहे आ रहा है, और इसलिए हम आपका साथ भी चाहते हैं कि इस सारी प्रकरण को आप मजबूत तरीके से जहाँ से तक पहुँचाया जाए, सरकार तक, बाकी जनता तक, और भी सारे भी माध्यमों को आप भी आपका साथ लेते हुए हम आगे बढ़ाएंगे। यही हमारा कहना है कि हम जल्द से जल्द एसएचओ साहब की जो ये बहाली हुई है इसके विरोध में बैठे हैं। हमें एसएचओ साहब यहाँ नहीं चाहिए, चाहे वो कहीं पे भी जाएं या जो भी स्थिति है वो आकर के इनके आला अधिकारी बताएं ये ऐसा हुआ तो हुआ ही क्यों, इतना कॉन्क्रीट एविडेंस होने के बाद में ये फिर से बहाल कर दिए।